मूवी की स्टार्ट में हम बीच को देखते हैं, जहां पर दो लड़के लाइफ गार्ड की जॉब किया करते थे। उनमें से एक लड़के का नाम जॉश होता है। वो लड़का अपने दोस्त से मिलकर अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता है। वही जॉश अपनी फीमेल फ्रेंड से मिलने के लिए जाता है। बीच पर स्विमिंग करते हुए एक शख्स को शार्क खा जाती है और ये मंजर उनका वो तीसरा लाइफ गार्ड देख लेता है, जिस वजह से वो सायरन बजाने लगता है, जिसका मतलब ये था कि पानी में खतरा है और कोई भी शख्स स्विमिंग के लिए न जाए। जॉश को जैसे ही इस बात का पता लगता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसका फ्रेंड पानी में ही था। वो उसे बताने की काफी कोशिश करता है कि पानी में शार्क हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उससे पहले ही शार्क उसे खा जाती है। सीन 1 साल बाद का दिखाया जाता है, जहां हम जॉश को देखते हैं, जो कि टीवी में न्यूज़ देख रहा होता है कि कैसे शार्क की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है। इस न्यूज़ की वजह से जॉश को वापस से सारे इंसिडेंट्स याद आने लगते हैं, जिस वजह से उसे काफी रिग्रेट होता है कि वो अपने दोस्त को शार्क का शिकार होने से नहीं बचा पाया था। खैर, बाद में जॉश वहां से निकलकर जॉब के लिए निकल जाता है। दरअसल उस इंसिडेंट के बाद से जॉश ने उस जॉब को छोड़ दिया था और अब वो फूड मार्केट नाम की प्लेस पर जॉब किया करता था। वहीं पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जिमी होता है। वो मॉल से कुछ चीजों को स्टील कर रही होती है। जिमी को ऐसा करता हुआ मॉल का गार्ड भी देख लेता है, जिस वजह से वो मैनेजर के साथ जिमी के पास जाता है। उस मॉल में एक शख्स और भी मौजूद होता है, जो कि असल में जिमी का ही दोस्त था। मॉल का मैनेजर जब इस बारे में जिमी से सवालात करता है और साथ ही वो उससे कहता है कि कुछ ही देर में पुलिस यहाँ पर आने वाली है, जो कि चोरी के इल्जाम में तुम्हें अरेस्ट कर लेगी। बाद में वहाँ पर ऑफिसर आ जाते हैं और वो जिमी को लेकर गाड़ी में बैठा देते हैं। असल में वो ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि जिमी के डैड होते हैं। वही पार्किंग एरिया में हम एक कपल को देखते हैं, जिनके पास उनका प्यारा सा डॉग भी होता है। वही पार्किंग एरिया में हम 2 थीव्स को देखते हैं, जो कि पूरे मॉल को लूटने के इरादे से आए थे। उनमें से जब एक शख्स गन लेकर मॉल के अंदर जाने लगता है, तो उसको ऐसा करते हुए जिमी के डैड भी देख लेते हैं, जिस वजह से वो उसे फॉलो करने लगते हैं। वो चोर मॉल के मैनेजर को प्रिजनर बनाकर वहां से ले जाने लगता है। तभी ठीक वक्त पर जिमी के डैड उस पर गन पॉइंट कर देते हैं, जिस वजह से उसे मैनेजर को छोड़ना पड़ता है। उसी दरमियान उस थीफ का दूसरा साथी एक शख्स पर गन पॉइंट कर देता है और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि जॉश की दोस्त होती है। ये देखकर जॉश उस थीफ से काफी रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी फ्रेंड को कोई भी नुकसान न पहुंचाए, लेकिन वो थीफ उसकी कोई भी बात पर ध्यान नहीं देता है। इधर वो शख्स जिमी को बताता है कि उसकी वजह से उसकी जॉब चली गई और अब वो काफी ज्यादा परेशान है। ये बातें सुनकर जिमी उसे बताती है कि वो मैनेजर को समझाने की पूरी कोशिश करेगी कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है और वो उसे जॉब पर वापस से रख ले। तभी उसी दौरान ही अर्थक्वेक आ जाता है और जितना भी वाटर होता है वो सिटी में भरने लगता है, यहाँ तक कि पूरे मॉल में भी पानी भर जाता है। जॉश और बाकी लोग आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लगते हैं। जिमी के डैड काफी बुरी तरह इंजर्ड हो गए होते हैं और उनके पैर से काफी ब्लड भी निकल रहा होता है। उन्हीं में से एक शख्स खून को रोकने के लिए कुछ लेने जाता है। उसी दरमियान ही वहां जिमी आ जाती हैं और वो अपने डैड को इंजर्ड देखकर काफी ज्यादा सैड हो जाती हैं। जिमी के डैड उससे सवालात करते हैं कि आखिर तुम कार से बाहर कैसे आई, जिस पर वो उन्हें बताती है कि कार से उसे बाहर निकालने वाला असल में उसी का फ्रेंड था। जिमी जब उसके बारे में अपने डैड को बता रही होती है, तो सडनली ही उसे उसकी याद आ जाती है कि पानी के बहाव में अब तो वो मारा गया होगा। जॉश अपनी फीमेल फ्रेंड के पास जाता है और वो उसे लेकर सेल्फ के ऊपर चढ़ जाता है। इधर कार में वो दोनों कपल फंसे हुए थे
उन दोनों को ही इस बात का डर होता है कि पानी किसी भी वक्त कार के अंदर आ सकता है और उन्होंने जल्द ही कुछ न किया तो वो मारे जाएंगे। वहीं पर जॉश का जो फ्रेंड होता है वो एक टूल की हेल्प से गाड़ी का ग्लास ब्रेक कर देता है और वो किसी तरह वहां से बाहर आ जाता है। इधर मॉल में एक शख्स चोर के साथी को लेकर शेल्फ में चढ़ा देता है। जितने भी लोग होते हैं वो सब शेल्फ के ऊपर आ गए होते हैं। उन सभी में इस बात का खौफ होता है कि आहिस्ता आहिस्ता पानी ऊपर आता जाएगा, जिसके चलते हो सकता है कि वो लोग मर भी जाएं। इसीलिए वो लोग जल्द से जल्द उस प्लेस से निकलने का डिसाइड करते हैं। जॉश अपने साथी के साथ उस मॉल से बाहर निकलने का वे ढूंढने लगता है और इधर वो गार्ड मॉल के दूसरे वे की सर्च कर रहे होते हैं। उसी दरमियान ही जॉश को पानी में किसी डेंजरस जायंट के होने का एहसास होता है, जिस वजह से वो बाकी लोगों को पानी से जल्द बाहर निकलने का कहता है। जॉश की बात सुनकर सारे ही लोग पानी से निकलकर शेल्फ में आ जाते हैं, लेकिन जब गार्ड ऊपर आने की कोशिश कर रहा होता है तो उसी पल ही शार्क उस पर अटैक कर देती है और वो उसे मारकर खा जाती है। इतनी बड़ी शार्क को देखकर सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें अब फील होने लगा था कि अगर वो जल्द से जल्द बाहर नहीं निकले तो वो सच में ही मारे जाएंगे। इधर वो कपल भी उस शार्क को देख लेते हैं कि वो बेहद ही जायंट और खतरनाक है। उसी दरमियान ही शार्क विंडो पर अटैक कर देती है, जिससे ग्लास ब्रेक होने लगता है। उस शार्क ने उन्हें नोटिस कर लिया होता है और अब वो किसी भी तरह से उन्हें बस खाना चाहती थी। इधर वो शार्क गार्ड को मारने के बाद उन लोगों के आसपास गोल गोल घूमने लगती है। जिमी को समझ नहीं आ रहा होता है कि शार्क ऐसा बिहेव किस वजह से कर रही है, जिस पर वो उसे बताता है कि शार्क तभी ऐसा करती हैं जब वो अपने शिकार पर हमला कर उसे खाने वाली हो। इसका मतलब साफ था कि शार्क ने उन सब लोगों को अपना निशाना बना लिया था। उसी दौरान ही वापस से अर्थक्वेक आ जाता है, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी का वायर पानी से कुछ ऊपर आकर अटक जाता है। उस वायर में करंट फ्लो हो रहा होता है और सब जगह पानी भरा हुआ था। इसका मतलब साफ होता है कि उन्होंने जल्द ही कुछ न किया या मेन स्विच को बंद न किया गया तो वो मारे जाएंगे। जॉश ये डिसाइड करता है कि वो मेन स्विच को जाकर बंद कर देगा, जिससे करंट फ्लो नहीं होगा और वो लोग बच जाएंगे। लेकिन अब क्योंकि जॉश इंजर्ड होता है, जिस वजह से उसकी बॉडी से ब्लड निकल रहा होता है, इसीलिए उसकी फीमेल फ्रेंड उसे पानी में उतरने के लिए मना करने लगती है, क्योंकि ब्लड की स्मेल की वजह से शार्क जॉश को मार सकती हैं। इसीलिए उनमें मौजूद एक शख्स पानी में उतरने का डिसाइड करता है और इसके लिए वो मॉल में मौजूद सामान का यूज कर एक शील्ड बनाता है और साथ ही सांस लेने के लिए पाइप का यूज करता है। जिसके बाद वो पानी में उतर जाता है। वो शार्क उस शख्स के करीब आकर वहां से निकल जाती है और वो उस शख्स को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। खैर बाद में वो शख्स स्विच के करीब आ जाता है, लेकिन अब एक प्रॉब्लम हो जाती है। उसका जो पाइप होता है वो कम पड़ जाता है, जिसके चलते वो उस पाइप को हटा देता है और स्विच को ऑफ कर देता है। बाद में जब वो सांस लेने के लिए ऊपर आने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसकी जो शील्ड होती है वो इतनी ज्यादा भारी होती है कि वो ऊपर आ ही नहीं पाता है और वो डूबकर मारा जाता है। इधर वो मॉल में जॉब करने वाला शख्स उन लोगों की हेल्प करने के लिए पानी में कटे हुए हाथ को डाल देता है, जिससे शार्क उस कटे हुए हाथ की तरफ जाने लगती है, जिस वजह से उस कपल को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। और जब वो स्विम करके आगे बढ़ रहे होते हैं तो उसी दरमियान ही शार्क वापस से उनकी तरफ बढ़ने लगती है, जिस वजह से वो अपने डॉग को दूसरी तरफ फेंक देते हैं, जिससे शार्क दोबारा से उनका पीछा छोड़कर डॉग के पास जाने लगती हैं। इधर वो लोग रोप की हेल्प से विंडो के जरिए बाहर जाने का डिसाइड करते हैं, जिसके चलते वो रोप को वहां फंसा देते हैं। सबसे पहले मैनेजर वहां से निकलने का डिसाइड करता है, लेकिन इससे पहले कि वो विंडो तक पहुंच पाता,
उससे पहले ही शार्क उस पर अटैक कर उसे मार देती है। इधर वो शख्स गलती से पानी में गिर जाता है, जिस वजह से शार्क तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगती है। इस बात का एहसास होते ही वो शख्स जल्दी से उस कपल की तरफ बढ़ने लगता है। उनमें से जो मेल पार्टनर होता है वो उसे कार में ऊपर लाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इस कोशिश में वो खुद ही नीचे गिर जाता है और बाद में वो शार्क उस पर अटैक कर उसे मार देती है। उसी दरमियान ही उस लेडी का डॉग सही सलामत उसके पास आ जाता है। ये देखकर वो लेडी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इधर वो थीफ सबको बताता है कि हुक के जरिए हम शार्क को कुछ देर तक रोक कर रख सकते हैं, जब तक कि सब लोग किसी महफूज जगह पर न चले जाएं। ये सुनकर जिमी के डैड हुक को लाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन सारे लोग उन्हें ये कहकर रोक देते हैं कि वो काफी ज्यादा इंजर्ड हैं, जिस वजह से शार्क उन तक पहुंचकर उन्हें अपना शिकार बना सकती है। जिस वजह से जिमी उस हुक को लेने वहां जाती हैं। अब क्योंकि पानी में शार्क होती हैं, जिस वजह से शार्क भी उस तक पहुंच जाती हैं। लेकिन इससे पहले कि वो जिमी को कोई नुकसान पहुंचा पाती, उससे पहले ही जिमी हैमर से उस पर अटैक कर देती हैं और बाद में वो हुक को लेकर सेल्फ तक आ जाती हैं। वो थीफ उस हुक में मीट के एक पीस को फंसाकर उसे पानी के अंदर डाल देता है और वेट करने लगता है। लेकिन जब शार्क उस मीट के पास से होकर गुजरती है, तब भी वो उसे नहीं खाती है, जिस वजह से थीफ को लगता है कि शार्क को अट्रैक्ट करने के लिए उसे ताजे मांस की जरूरत है। इसीलिए वो वहाँ पर मौजूद एक शख्स को शार्क का शिकार बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले ही उसका साथी उसे मार देता है और वो उसे ही शार्क का शिकार बना देता है। बाद में जब शार्क उसे खाने आती है तो वो उसी हुक में फंस जाती हैं। इधर वो शख्स हेल्प बुलाने के लिए रॉड से वहाँ पर आवाज करता है, जिस आवाज को जिमी नोटिस कर लेती है। उसे यकीन हो जाता है कि अभी भी उसका फ्रेंड अलाइव हो सकता है, इसीलिए जिमी नीचे जाने लगती है। उसके साथ ही जॉश भी चला जाता है। जैसे ही वो लोग उस प्लेस पर आते हैं तो वैसे ही शार्क उनकी तरफ बढ़ने लगती हैं, जिस वजह से वो लोग एक गाड़ी के ऊपर आ जाते हैं। उस गाड़ी में उन्हें काफी सारी गन्स मिलती है, क्योंकि वो कार जिमी के डैड की होती है। जॉश जैसे ही गन को चलाता है तो वैसे ही वो पानी में गिर जाता है, लेकिन बाद में वो सही तरह से गन की हेल्प से उस शार्क पर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो शार्क मारी जाती है। बाद में ये सब ऊपर वाले फ्लोर में आ जाते हैं। थीफ कार को हाई वोल्टेज करंट देकर उड़ा देता है, जिसमें वो शार्क भी मारी जाती है। बाद में ये सब बाहर आ जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।